क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई भयंकर भूकंप या विनाशकारी बाढ़ आती है, तो हम सिर्फ तबाही का इंतजार करने के बजाय उससे कैसे निपट सकते हैं? 20वीं सदी के अंत तक दुनिया का ध्यान आपदाओं के बाद सिर्फ राहत, रिलीफ देने पर केंद्रित था। लेकिन साल 1994 और 1999 में हुए एक ऐतिहासिक वैश्विक सम्मेलन ने इस सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। इस ऐतिहासिक दस्तावेज का नाम है योकोहामा स्ट्रेटजी फॉर सेफर वर्ल्ड, गाइडलाइंस फॉर नेचुरल डिजास्टर प्रिवेंशन, प्रिपेयर्डनेस एंड मिटिगेशन। सुरक्षित दुनिया के लिए योकोहामा रणनीति, प्राकृतिक आपदा निवारण, तैयारी और शमन के लिए दिशा निर्देश। आज के इस बेहद महत्वपूर्ण वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर यह रणनीति क्या है, 1999 में इसका क्या महत्व था और कैसे इसने आज के आधुनिक आपदा प्रबंधन की नींव रखी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस रणनीति को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएन जनरल असेंबली ने 1990 के दशक को इंटरनेशनल डिकेड फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन यानी प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया था। इसका मुख्य लक्ष्य प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले जान माल के नुकसान को कम करना था। इसी दशक के मध्य मई 1994 में जापान के योकोहामा शहर में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन, प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण पर विश्व सम्मेलन आयोजित किया गया। यहीं पर योकोहामा रणनीति और कार्य योजना को अपनाया गया। योकोहामा स्ट्रेटजी एंड प्लान ऑफ एक्शन को अपनाया गया। फिर आगे क्या हुआ? 1999 में जब यह अंतर्राष्ट्रीय दशक समाप्त होने वाला था, तब संयुक्त राष्ट्र ने इसकी प्रगति की समीक्षा की और आपदा प्रबंधन को और अधिक संस्थागत इंस्टीट्यूशनलाइज्ड बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। 1999 में यूएनआईएसडीआर, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल स्ट्रेटजी फॉर डिजास्टर रिडक्शन की स्थापना की गई ताकि योकोहामा रणनीति को वैश्विक स्तर पर लागू किया जा सके। यही कारण है कि योकोहामा रणनीति अक्सर 1994 की शुरुआत और 1999 की संस्थागत सफलता के संदर्भ में याद की जाती है। इस रणनीति की आत्मा इसके 10 आधारभूत सिद्धांतों 10 प्रिंसिपल्स में बसती है। तो आइए इन्हें सरल भाषा में समझते हैं। तो वे 10 सिद्धांत हैं। पहला, जोखिम का आकलन, रिस्क असेसमेंट। किसी भी आपदा से निपटने के लिए यह जरूरी है कि हम पहले ही संभावित खतरों और जोखिमों का सटीक आकलन करें। दूसरा, निवारण प्राथमिकता, प्रिवेंशन इज प्रायोरिटी। आपदा के बाद राहत, रिलीफ पर पैसे खर्च करने से कहीं बेहतर है कि हम आपदा से बचाव, प्रिवेंशन और तैयारी, प्रिपेयर्डनेस पर ध्यान दें। तीसरा, सतत विकास का हिस्सा, इंटीग्रल पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। आपदा प्रबंधन को सिर्फ एक अलग काम न समझें, इसे अपनी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विकास नीतियों का अभिन्न अंग बनाएं। चौथा, क्षमता निर्माण, कैपेसिटी बिल्डिंग। आपदाओं को झेलने और उनसे निपटने के लिए अपनी क्षमताओं को विकसित करना किसी भी देश की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। पांचवा, प्रारंभिक चेतावनी, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स। आधुनिक तकनीकों जैसे उपग्रह और प्रसारण सेवाओं का उपयोग करके आपदा आने से पहले ही लोगों को सटीक और तेजी से चेतावनी देना सबसे बड़ी कुंजी है। समुदाय की भागीदारी, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। निवारण के उपाय तभी प्रभावशाली हो सकते हैं जब इसमें स्थानीय समुदाय, राष्ट्रीय सरकार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग शामिल हों। सातवां, कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट ऑफ वल्नरेबल ग्रुप्स। महिलाओं, बच्चों और सामाजिक रूप से वंचित वर्गों को आपदा प्रबंधन के सभी चरणों में सशक्त बनाना जरूरी है ताकि उनकी कमजोरी, वल्नरेबिलिटी को कम किया जा सके। आठवां, पारंपरिक ज्ञान का उपयोग,
ट्रेडिशनल नॉलेज, यूज ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, स्थानीय समुदायों के पारंपरिक ज्ञान, प्रथाओं और मूल्यों को अपनाना आपदा न्यूनीकरण में एक बहुत मूल्यवान योगदान हो सकता है। क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, प्राकृतिक आपदाएं कोई सीमा नहीं देखती हैं। डिजास्टर्स डू नॉट रिस्पेक्ट बॉर्डर्स, इसलिए देशों के बीच प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी और जानकारी का आदान प्रदान बहुत जरूरी है। 10वां, पर्यावरण का संरक्षण, एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन, भावी पीढ़ियों के विकास के लिए पर्यावरण का संरक्षण करना और आपदाओं से पर्यावरण को बचाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। सिद्धांतों के साथ साथ योकोहामा सम्मेलन में एक ठोस कार्य योजना प्लान ऑफ एक्शन भी बनाई गई। इस कार्य योजना यानी प्लान ऑफ एक्शन के मुख्य बिंदु क्या थे? तो पहला, संस्थागत प्रतिबद्धता, इंस्टीट्यूशनल कमिटमेंट। सभी देशों से यह अपील की गई कि वे आपदा प्रबंधन में विशेष नीतियां और कानून बनाएं। शिक्षा और जन जागरूकता, एजुकेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस, स्कूली पाठ्यक्रमों के जरिए बच्चों से लेकर नीति निर्माताओं तक आपदा प्रबंधन के बारे में शिक्षित किया जाए। मीडिया की भूमिका, रोल ऑफ मीडिया, मीडिया को जागरूक करने, शिक्षा देने और लोगों को सचेत करने के लिए एक प्रमुख भागीदार के रूप में शामिल किया गया। अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता, इंटरनेशनल सॉलिडेरिटी, दुनिया भर के देशों को आपदा से प्रभावित होने वाले इलाकों में वित्तीय और तकनीकी सहायता जुटाने के लिए एक नई साझेदारी, न्यू स्पिरिट ऑफ पार्टनरशिप बनाने का संकल्प दिलाया गया। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इस रणनीति ने दुनिया को क्या दिया? तो सबसे पहला, मानसिकता में बदलाव, पैराडाइम शिफ्ट। इसने आपदा प्रबंधन की दुनिया को राहत केंद्रित रिलीफ सेंट्रिक अप्रोच से निकालकर जोखिम न्यूनीकरण, रिस्क रिडक्शन अप्रोच तक पहुंचाया। दूसरा, भविष्य के लिए फ्रेमवर्क की नींव। योकोहामा रणनीति इतनी सफल रही कि इसी नींव पर आगे चलकर ह्योगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन और वर्तमान में चल रहा सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क एंड रिडक्शन 2015 से 30 का निर्माण हुआ। तीसरा, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसने दुनिया को सिखाया कि अगर हम प्राकृतिक आपदाओं को अपने आर्थिक विकास और सामाजिक विकास योजनाओं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्लान्स में शामिल नहीं करेंगे तो हमारी सारी तरक्की एक झटके में ही खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, योकोहामा स्ट्रेटजी सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि मानवता के लिए प्रकृति के गुस्से से बचने का एक वैश्विक रोडमैप है। प्राकृतिक आपदाओं को हम रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन योकोहामा रणनीति के बताए गए 10 सिद्धांतों और कार्य योजना पर चलकर हम अपने समाज और अपने परिवार, जान माल की रक्षा जरूर कर सकते हैं। तो अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों और परिवार के साथ वीडियो को शेयर करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।